Long enough, Galadriel. Put up your sword. जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे फैंटेसी थ्रिलर वेब सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 1 की। एक अद्भुत दुनिया की सैर कराती है ये सीरीज, जो कि इंग्लिश के अलावा 25 अलग भाषाओं में बहुत खूबसूरत तरीके से डब किया हुआ है, जिसमें हिंदी, तेलुगु, तमिल इत्यादि शामिल है। इंग्लिश के अलावा हिंदी भी बहुत बढ़िया से डबिंग की हुई है। ये सीरीज Amazon प्राइम पर अभी स्ट्रीम कर रही है और इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिसका फाइनल एपिसोड अभी कल ही यानी कि 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। तो यहाँ पर मैंने पर एपिसोड के बजाय पूरी सीरीज को एक साथ रिव्यू करने का मन बनाया और हाजिर हूँ आज रिव्यू के साथ। तो देखा जाए तो रिंग्स ऑफ पावर के 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड करीब करीब घंटे भर का। एक बेहतरीन सीरीज जिसमें बढ़िया स्क्रीन प्ले, खूबसूरत लोकेशन, शानदार VFX, ग्रैंड एनिमेशन शामिल है। ये सीरीज जब हम देखने बैठते हैं तो हम इसे देखते हुए इस मैजिकल वर्ल्ड को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लोर कर पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम खुद इस जादुई दुनिया का ही हिस्सा हैं। इससे पता चलता है कि VFX, एनिमेशन, कैमरा वर्क कितना बढ़िया और शानदार है। इसके विजुअल्स बड़े ही शानदार हैं। बट हाँ, जिस शानदार तरीके से हम इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, कहानी को जानते हैं, समझते हैं, और जो एपिसोड 1-2 में जिस कहानी को गढ़ने की कोशिश की गई थी कि जैसे विलन से किस तरह खतरनाक लड़ाई होगी, एक जंग का मैदान होगा और कुछ मैजिकल बैटलफील्ड हमें देखने को मिलेगा, तो अंत में हमें थोड़ी निराशा हाथ लगती है, क्योंकि उस तरह का ग्रैंड बैटलफील्ड यहाँ नहीं दिखाया गया है। और देखा जाए तो यहाँ से ज्यादातर जंग की योजना बन रही होती है और लड़ाई कुछ ही मिनटों में खत्म कर दी जाती है, जो मेरे हिसाब से एक वीक पॉइंट है। एक और वीक पॉइंट यहाँ पर हमें दिखाई देता है और वो है उसका स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले को थोड़ा बहुत यहाँ पर लंबा खींचा गया है, जिसे थोड़ी बहुत एडिट करके शॉर्ट की जा सकती थी। कहानी की बात करें तो ये भी वही पुरानी गुड वर्सेस एविल के बीच की लड़ाई की कहानी है, जिसमें मॉर्गोथ, जो कि बुराई की दुनिया का बादशाह था, वो हार गया है और उसका वफादार सौरॉन कहीं भाग निकला है या फिर मर चुका है उस जंग में। एल्फ, जो कि अच्छाई के प्रतीक है, वो जीत चुके हैं और वापस अपने भूमि पर लौट चुके हैं और अमन के साथ जी रहे हैं। पर एक एल्फ जिसका नाम गैलाड्रियल है, उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि सौरॉन वाकई मर चुका है। तो क्या वाकई में सौरॉन मर चुका है या फिर उसका कोई और प्लान है? गैलाड्रियल को क्यों ऐसा लगता है कि सौरॉन जिंदा है? इसी तरह के कई सवालों का जवाब देती है ये वेब सीरीज। तो अगर आपने बाकी के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी देखी है या फिर नहीं देखी, या फिर आप सोच रहे हैं कि इसे देखने के लिए मुझे बाकी के मूवीज को देखनी पड़ेगी, तो जी हाँ, देखनी तो पड़ेगी, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स और स्टोरी कुछ समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वैसे तो मूवी अगर नहीं भी देखेंगे तो भी ये सीरीज आपको नया अनुभव देगी। फिर भी अगर आप विस्तार से इसकी कहानी जानना चाहते हैं तो YouTube पर शॉर्ट में सारे मूवीज के एक्सप्लेनेशन है, तो वो देखकर भी इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इसके सीजन 2 का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन 1 के फिनाले एपिसोड में सीजन 2 के कुछ प्लॉट्स को स्टार्ट भी कर दिया गया है। वैसे तो ये एक फैंटेसी स्टोरी है, बट इसके विजुअल्स इतने शानदार है कि आपको लगेंगे कि आप एक रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेन कहानी के इर्द गिर्द भी इसमें बहुत सी अलग छोटी छोटी दुनिया दिखाई गई है, जो कि छोटे छोटे सब प्लॉट्स का काम करते हैं। मेन कहानी यानी कि गुड वर्सेस एविल में जो गुड है, अच्छाई का प्रतीक है, उन्हें एल्फ्स की तरह यहाँ पर दिखाया गया है, जिनकी उम्र लंबी होती है, करीब करीब 1000 सालों की। एविल की तरफ से यहाँ पर ऑर्क्स को दिखाया गया है, जो अंधेरे में रहते हैं और उजाले से इनको तकलीफ होती है। ये बड़े ही भयानक किस्म के हैं। इस कहानी के साथ साथ छोटे छोटे जो सब प्लॉट्स चल रहे होते हैं, उसमें नॉर्मल इंसानों की जिंदगी को दिखाया गया है यहाँ पर, प्लस ड्वार्फ्स की जिंदगी को दिखाया गया है, जो बौने होते हैं और वो गुफा में अपनी एक अलग दुनिया बनाकर रह रहे हैं। प्लस इनमें हार्फूर्स भी हैं, जो कारवान लेकर जंगलों में और पहाड़ों में घूमते रहते हैं और मौसम के हिसाब से जगह बदलते रहते हैं। इन्हें जंग और बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता और अपनी ही दुनिया में ये खुश रहते हैं। और भी इसमें कई अलग अलग तरीके की क्रिएचर्स को भी यहाँ पर दिखाया गया है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो ऐसा कुछ भी एडल्ट सीन नहीं है, तो आप इसे पूरे परिवार के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन में आप इस वेब सीरीज को एक बार के लिए जरूर देख सकते हैं।
तो आइए अब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो मॉर्फिड क्लार्क जो कि गैलेड्रियल का किरदार निभा रहे हैं, उनका काम अच्छा है, वो लीड रोल में है यहाँ पर। लेनी हेनरी जो कि एक हारफूट है और वो बाकी के हारफूट्स के लीडर भी हैं, उनका काम भी बेहतरीन है, वो यहाँ पर सैडॉक बरोस का किरदार निभा रहे हैं। मार्केला कैवेना जो कि एलेनोर नॉरी ब्रैंडीफुट का किरदार निभा रही हैं, वो भी एक हारफूट है। रॉबर्ट एरामेओ जो कि एलरॉन्ड का किरदार निभा रहे हैं, वो आधे एल्फ हैं और आधे इंसान हैं। नाज़नीन बोनियादी जो कि ब्रॉनविन का किरदार निभा रही हैं, उनका किरदार भी काफी अच्छा है और वो एक नॉर्मल इंसान की भूमिका में है, प्लस वो एक बच्चे की माँ है। स्माइल क्रूज कॉर्डोवा जो कि एरंडीर की भूमिका में है, वो एक एल्फ है, प्लस वो ब्रॉनविन का लव इंटरेस्ट है। ओवेन आर्थर जो है वो प्रिंस ड्यूरिन का किरदार निभा रहे हैं, जो एक बोने हैं। डैनियल वेमन जो कि स्ट्रेंजर का किरदार निभा रहे हैं, उसे स्ट्रेंजर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका नाम कुछ स्पेसिफिकली दिया गया नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए हम इन्हें स्ट्रेंजर के नाम से पुकार रहे हैं। एपिसोड 8 में यानी एपिसोड फिनाले में इनका एक किरदार भी बहुत अहम है। चार्ली विकर जो कि हेलब्रांड की भूमिका में है, उनका किरदार भी लास्ट एपिसोड में जाकर काफी अहम हो जाता है। बाकी के कैरेक्टर्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि सोफिया नोम्बेते जो प्रिंस ड्यूरिन की वाइफ बनी है, जिसका नाम यहाँ पर दिशा है। सिंथिया अडाय रॉबिन्सन जो क्वीन मिरियल का किरदार निभा रही है, जो कि न्यूमेनोर की रानी है। लॉयड ओवेन जो एलेंडेल के किरदार में है। टायरॉय मुहाफिदिन जो थियो का किरदार निभा रहे हैं, जो ब्रॉनविन का बेटा है। बेंजामिन वॉकर एज गिल गैलेड जो एल्फ्स के राजा हैं। जोसेफ मॉले एज एडार, इत्यादि इत्यादि। मेरी तरफ से इस फैंटेसी थ्रिलर वेब सीरीज को 5 में से 3.2 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज को देखा है तो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताएं, और जाने से पहले अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।